सभी का जो इंजन है ना वो आपको 97.2 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 79,600 यानी 80,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। और इस बाइक की कीमत की बात करें तो लगभग 60,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। और जब इस बाइक की कीमत की बात करें तो लगभग 80,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। मतलब 10-10 हजार रुपए प्राइस आपका बढ़ रहा है। और 10-10 हजार प्राइस बढ़ने के बाद आपको इंजन सेम मिल रहा है तो क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है, क्या है भाई फीचर्स में? क्या इसका मीटर कंसोल डिजिटल मिल रहा है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं? यानी तीनों का जो टायर है वो आप यहां से देख सकते हो, तीनों का जो टायर सेक्शन है वो आपको लगभग 18 इंचेस के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है हीरो की पैशन, दूसरे साइड देखोगे हीरो की HF100 और तीसरे साइड यहां पर देखोगे हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। ठीक है जी। अब आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो तीनों बाइक आप देख रहे हो हमारे सामने, सभी का जो इंजन है ना वो आपको 97.2 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। भाई मतलब जो इसका इंजन है, जो इसका पावर है 8.02 PS का, 8.05 Nm का जो टॉर्क है वो आपको सभी बाइकों में सेम टू सेम मिलता है। चाहे आप पैशन खरीद लो सेम टू सेम इंजन मिलेगा, वही पावर टॉर्क मिलेगा। चाहे आप HF खरीद लो वही इंजन वही पावर टॉर्क। चाहे आप हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक खरीद लो सेम टू सेम वही मिलेगा। लेकिन भाई जब कीमत की हम लोग बात करें तो कीमत आप देखोगे पैशन का जो कीमत है एक शोरूम प्राइस 79,600 यानी 80,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। और इस बाइक की कीमत की बात करें तो लगभग 60,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। और जब इस बाइक की कीमत की बात करें तो लगभग 80,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। मतलब 60,000 रुपया में HF100 वो भी 97 सीसी के इंजन के साथ, 70,000 रुपया में आपको पैशन वो भी 97 सीसी के साथ, और 80,000 रुपया में आपको स्प्लेंडर एक्सटेक वो भी 80,000 के साथ। मतलब 10-10 हजार रुपये प्राइस आपका बढ़ रहा है। और 10-10 हजार प्राइस बढ़ने के बाद आपको इंजन सेम मिल रहा है तो क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है, क्या है भाई फीचर्स में? क्या इसका मीटर कंसोल डिजिटल मिल रहा है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं? आपको आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि तीनों बाइक में से बेस्ट बाइक, वैल्यू फॉर मनी बाइक आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों बाइक के फ्रंट सेक्शन की तरफ बात करते हैं। यहां पर आप देखोगे हीरो का जो पैशन प्लस आपको मिलेगा, इसमें आपको वाइजर सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीटली LED लाइट्स के साथ देखने को मिलेगा। और इसका जो टर्न इंडिकेटर है ये आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। वहीं HF डिलक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इसका हेडलाइट जो है वो आपको हेलोजन में मिलेगा और इसका जो टर्न इंडिकेटर है ये आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक में अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखोगे इसका जो हेडलाइट है ये आपको हेलोजन में मिलता है। और यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने DRL के तौर पे दिया है जो कि LED में है। और यहाँ पर ये देखोगे तो टर्न इंडिकेटर जो है वो बल्ब में है। यानी लगभग आप देखोगे तो तीनों बाइकों में आपको हेडलाइट जो है वो हेलोजन में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक पैशन प्लस को छोड़कर। पैशन प्लस में जो हेडलाइट मिलता है ये आपको LED सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही बाइक का जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि अभी आप हमारे सामने यहां पर देख रहे हो। और तीनों बाइक का जो सस्पेंशन है ये आपको सेम टू सेम डायमेंशंस का मिलता है। सस्पेंशन में आपको तीनों बाइकों में से कहीं से भी कोई अंतर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टायर की बात करें, भाई टायर कितने का मिलता है तो देखो टायर का जो लेंथ है ना ये आपको 18 इंच का टायर आपको तीनों ही बाइक में मिलता है। बट यहाँ पर इसका जो प्रोफाइल है 80/100 सेक्शन 18 इंचेस का है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको 80/100 सेक्शन 18 इंचेस का है और इसमें आप देखोगे तो आपको 2.75 18 इंचेस का है। बट भाई टायर की भी क्वालिटी होती है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे इस टायर की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। पैशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की मिलेगी। और यहाँ पर हीरो की स्प्लेंडर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके की मिलेगी। लेकिन टायर का जो प्रोफाइल है वो आपको 18 इंचेस के साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, अपना कंप्लीटली फ्रंट सेक्शन हो गया, हेडलाइट हो गया, टायर हो गया। अब बात करते हैं तीनों ही बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप देखोगे पैशन में तो आपको लगभग यहाँ पर आपको इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी पड़ेगा वो आपको
11 लीटर के आसपास पड़ेगा। और भाई इसमें आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ग्राफिक्स मिल जाते हैं, पैशन प्लस लिखा हुआ है, स्टिकरिंग देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलेंगे। 11 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और वहीं HF में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 9.6 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। यानी इन कंपैरिजन टू पैशन प्लस द HF डीलक्स का जो फ्यूल टैंक है वो आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है। स्टिकरिंग देखोगे तो हीरो का बेसिक मिलेगा और कुछ इस तरीके का आपको छोटा सा स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा। अब वहीं बात करते हैं हीरो की सबसे ट्रेंडिंग बाइक स्प्लेंडर प्लस की। तो यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी पड़ेगा वो आपको लगभग 9.8 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी पड़ेगा। और थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें भी आपको ग्राफिक्स मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई हीरो के स्प्लेंडर में आपको यहाँ पे 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट में हीरो का बेसिक मिलता है, जबकि आप HF डीलक्स में देखोगे तो कहीं से भी आपको 3D में क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और पैशन में भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ तीनों ही बाइकों की अगर मैं सीट के बारे में आपको बता दूं तो आप खुद व खुद यहाँ पर देख सकते हो तीनों बाइकों की जो सीट है ना, इसमें थोड़ी सी बड़ी मुझे HF डीलक्स की लग रही है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा आपको यहाँ पर सीट मिलता है इसका स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का। और पैशन का जो सीट है वो थोड़ा सा आप देखोगे तो छोटा सा मिल जाता है। इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल सेक्शन की बात करें तो ग्रैब हैंडल सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा स्पॉटी लग रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो लग रहा है भाई अपना पैशन का। यहाँ पर देखोगे पैशन का जो ग्रैब हैंडल है वो आपको मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन में कुछ इस तरीके का मिलता है। और सबसे लो ग्रेड का जो लग रहा है वो आपको HF 100 का लग रहा है। और भाई ये क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 60,000 रुपया है, 60,000 में आपको मिलेगा। तो सबसे कम कीमत है और जब कम कीमत है तो क्वालिटी में भी आपको थोड़ा सा देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक करियर के टाइप में, लगेज रखने के टाइप में आपको यहाँ पे काफी प्रीमियम सा आपको स्प्लेंडर प्लस में आपको देखने को मिल जाता है। अब स्प्लेंडर में भी आप देखोगे ना भाई तो बहुत सारे मॉडल आ गए हैं, जैसे स्प्लेंडर एक्सटेक, एक्सटेक 2.0, स्प्लेंडर IBS, i3s, इसके अलावा स्प्लेंडर 01, मतलब भाई बहुत सारे मॉडल आ गए, 6-7 मॉडल आ गए स्प्लेंडर में। अब उसमें भी ये लोग क्रॉस कटिंग क्या किए हैं, अगर आप 01 को खरीदते हो तो आपको ग्रैब हैंडल कुछ उस तरीके का ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है आप स्प्लेंडर के किस वेरिएंट को परचेज करना चाहते हो। अब सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसमें भी आपको हाइड्रोलिक टाइप का ही सस्पेंशन मिलता है, i3s के साथ मिलता है। इसमें भी सस्पेंशन आपको हाइड्रोलिक टाइप का ही मिलता है और इसमें भी सस्पेंशन आपको हाइड्रोलिक टाइप का ही मिलता है। तीनों की टायर सेक्शन में बात करें तो 80/100 सेक्शन 18 इंचेस का मिलता है। बस HF डीलक्स का जो है वो 2.75 18 इंचेस का मिलता है। यानी तीनों का जो टायर है वो आप यहां से देख सकते हो, तीनों का जो टायर सेक्शन है वो आपको लगभग 18 इंचेस के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। पीछे से लुक की बात करें तो भाई मुझे सबसे ज्यादा प्रीमियम जो लुक लग रहा है पीछे का, वो आपको पैशन का पीछे का लुक देखने को मिलेगा। टेल लाइट सेक्शन का HF डीलक्स का आपको थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा और स्प्लेंडर का भी आपको थोड़ा सा नॉर्मल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पीछे की फेंडर सेक्शन की अगर बात करें तो देखो पैशन का देख रहे हो थोड़ा सा उठा हुआ ये जो लग रहा है ना, ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ये आपको नॉर्मल लग रहा है और ये भाई ये भी नॉर्मल लग रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है वो आपको मिलता है इसके मीटर कंसोल सेक्शन में। यहाँ पर आप पैशन के अगर मीटर कंसोल की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर इसका डिजिटल देखने को मिलेगा और सेमी में मिलेगा, मतलब आधा आपको एनालॉग मिलेगा और आधा आपको डिजिटल मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर HF डीलक्स की तरफ जाओगे तो HF डीलक्स का जो कंसोल सेक्शन देखोगे ये आपको कंप्लीटली एनालॉग के सेक्शन में देखने को मिलेगा। और पैशन में देख लो भाई, यहाँ पर आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलता है। यहाँ पर आपको सारे साइन देखने को मिल जाते हैं, मतलब मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का आपको पैशन का मिलता है। और HF डीलक्स का भाई मीटर कंसोल मैंने चाबी नहीं लगाया क्योंकि इसमें कुछ वैसा दिखाने लायक है नहीं, बस जो है सो आपको मैनुअली है। यहाँ पे सब कुछ आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है, एनालॉग सेक्शन में डिजिटल कुछ नहीं मिलता है। अब बात करते हैं स्प्लेंडर की। तो स्प्लेंडर में आपको बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो कंसोल सेक्शन है ये कम्प्लीटली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज सारी चीज़ें मिलेंगी। किलोमीटर पर लीटर के क्या माइलेज दे रही है, एवरेज क्या दे रही है, इसके अलावा रियल टाइम माइलेज क्या दे रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब बहुत दिनों के बाद अब स्प्लेंडर का जो कंसोल सेक्शन है डिजिटल है, पिछले 1 साल से आपको कंप्लीटली डिजिटल देखने को मिल जाता है। ठीक है जी। अब तीनों की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस किसका है, तो आप पैशन का जो ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना, ये पैशन का जो ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ये आपको 168 mm के आसपास मिलेगा। वहीं HF डीलक्स का अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो आपको 165 mm का मिलेगा, और स्प्लेंडर का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 165 mm के आसपास मिलेगा। मतलब पैशन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 3 mm आपको ज़्यादा मिलता है इन कंपेरिजन टू HF डीलक्स और इन कंपेरिजन टू स्प्लेंडर एक्सटेक। ठीक है। इसके अलावा कर्ब वेट की बात करते हैं कि भाई तीनों गाड़ियों में कर्ब वेट किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको
पैसन का जो कर्व वेट है वो आपको 115 केजी के आसपास मिल जाता है। इसका जो कर्व वेट है HF डीलक्स का 112 केजी के आसपास मिल जाता है। और यहाँ पे अगर स्प्लेंडर की कर्व वेट की बात करें तो 112 केजी, मतलब स्प्लेंडर और HF डीलक्स का जो कर्व वेट है वो आपको 112 केजी का मिलता है और पैसन का जो कर्व वेट है वो आपको 115 केजी का मिलता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको 11 लीटर का मिलता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप देखोगे तो 60,000 के आसपास आपको HF डीलक्स का एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा। वहीं पैसन के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास पड़ेगा। और वहीं स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की बात करें या फिर स्प्लेंडर एक्सटेक की बात करें तो 80,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा। मतलब 10-10 हज़ार रुपये लगाइए और इसके मॉडल्स को बढ़ाइए, लेकिन इंजन आपको सेम टू सेम मिलेगा। 97.2 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि 8.02 PS का पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देने वाली है। मतलब इंजन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ किसी का फ्यूल टैंक ज्यादा, किसी का मीटर कंसोल डिजिटल, किसी का मीटर कंसोल कंप्लीटली एनालॉग, तो किसी का ग्रैब हैंडल बिल्कुल चेंज। ये सारी छोटे छोटे क्रॉस कटिंग करके कंपनी ने 10-10 हज़ार रुपए का डिफरेंस बनाया है, ताकि एक कम बजट वाले लोग भी 97 सीसी की बाइक को चला सके और जिनके पास थोड़ा सा हाई बजट है, जो स्प्लेंडर लवर्स है, वो भी अपना स्प्लेंडर चला सके। सेम टू सेम वही आपको इंजन के साथ मिलने वाला है। तो अब आपको कौन सी बाइक ये अच्छी लगी तीनों में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।